हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पेटस क्लासेस। अर्थमेटिक 300 सीरीज क्वेश्चन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आपने पीछे के सारे वीडियोस के इतने क्वेश्चंस थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे, उनकी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। धोनी स्कोर्ड 8,000 रन्स इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स। कुछ इनिंग्स में मिस्टर धोनी जी ने 8,000 रन बनाए। इन द नेक्स्ट 5 इनिंग, अगली 5 इनिंग में ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। एंड हैंस इसलिए कुड मेक ओनली 85 रन, इसलिए सिर्फ वो 85 रन ही बना पाए बाकी की नेक्स्ट 5 इनिंग्स में। ऐसा रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो उनका एवरेज था, जो एवरेज रन बना रहे थे वो क्या हुआ, 1 रन से घट गया। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हमको पता है कि पहले उन्होंने 8,000 बनाए, फिर अगली 5 इनिंग में 85 रन बनाए, पर इनसे हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। हमको ये पता है कि दोनों जो एवरेजेस का जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 रन घट गया। तो कौन सा डिफरेंस भाई, जो नया एवरेज हुआ उसका माइनस पुराना वाला एवरेज, उसका डिफरेंस कितना है, 1। अब पुराना वाला कौन सा था, जब उसने 8,000 बनाए थे। तो हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन को जब समझने की कोशिश किए, इसको बहुत आराम समझिएगा कि इनिंग्स क्या थी, वो n इनिंग्स खेली गई होंगी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई, सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स। जो उतने टर्म्स दिए उन सबका सम अपॉन कितने टर्म्स हैं वो। अब देखिए, अगर हम ओल्ड वाला एवरेज निकालें इसको, तो पहले कितने रन टोटल बनाए थे उन्होंने, 8,000। तब तक कितनी इनिंग्स खेली थी किसी को नहीं पता, हम कह सकते हैं n। तो ये हो जाएगा एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज भी निकालना पड़ेगा भाई, वो क्या होगा। अब क्या देखिए, 8,000 तो उन्होंने पहले बनाए थे, अब उन्होंने अगले 5 मैचों में लिखा है ना, इन द नेक्स्ट 5 मैच ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म एंड ओनली स्कोर्ड 85 रन। उन्होंने अगले 5 मैच में 85 रन बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए, 8,000 प्लस 85। इनिंग्स टोटल कितनी हो गई, n पहले से थी, अब कितनी हो गई, 5। और इन दोनों ही का डिफरेंस कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। मीन्स आप कह सकते हैं कि 8,000 अपॉन n माइनस 8,000 प्लस 85 अपॉन n प्लस 5 का ही डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको, जो ये हमारी क्वेश्चन बन के आई है, इसको सॉल्व करने के लिए एक नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जहाँ पे जितना भी हमने लिखा है इसको रफ कर देंगे। तो पहले आप इसको जरूर समझ लीजिए जो भी चीज़ आई है, और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 8,000 अपॉन n माइनस 8,085 अपॉन n प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1। अब आप ले सकते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 5। इधर हो जाएगा 8,000 इंटू n प्लस 5 माइनस 8,085 n। अब देखिए इधर भी 8,000 n हो जाएगा, ये 8,085 n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप पहले क्या होगा, ये आएगा 8,000 n, इसको आगे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 8,000 n प्लस 40,000 माइनस 8,085 n अपॉन n प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 40,000 माइनस 85 n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 85n माइनस 40,000, n स्क्वायर प्लस 90n माइनस 40,000। ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी इक्वल टू 0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 40,000 तो बहुत बड़ा, हम इसलिए 400 को लेते हैं कि 400 को ऐसा कुछ लो जिससे ऐड करने पे हमारा 90 आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम 400 को भी नहीं सकते, उससे हमको क्या करना, सब्ट्रैक्ट होकर 90 लाना है। तो हमें इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो आंसर है ये कुछ आएगा n इक्वल टू 160। दो फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, 160 के और 250 के। देखिए 160 प्लस 250 400 बना रहा है, और 250 माइनस 160 90 होता है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कहीं जगह नहीं बच रही तो फिर से थोड़ा स्लाइड को रफ करेंगे, फिर से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। अभी इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 90n माइनस 40,000 था, तो n स्क्वायर प्लस 90 जगह क्या ले सकते हैं, हमें 90 जगह ले सकते हैं 250 माइनस 160, यही इसके क्या है, फैक्टर हैं, माइनस 0।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लस का 160 जो n की वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। तो मतलब उनके जो ओल्ड इनिंग्स थी वो कितनी थी, 160 थी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितनी इनिंग्स उन्होंने टोटल खेली हैं, तो 160 तो ओल्ड इनिंग्स थी, टोटल इनिंग्स कितनी होंगी इस समय, जब 5 और खेल ली तो नई इनिंग्स कितनी हो जाएंगी, 165 इनिंग्स। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। बस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम ईयर फॉर 4 years एंड 12 years। अच्छा ठीक है, हमको रेट भी नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, हमको पी भी नहीं पता, प्रिंसिपल। तो हम मान लेते कि 100 रुपये था और 1% रेट है, तो 100 रुपये में 4 साल तक 1 रुपये मिलता है, कितना हो जाएगा भाई, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 रुपये। इस तरह अगर 12 ईयर तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, वो भी इस तरह हो जाएगा, 1 साल का 1 रुपये, तो 12 साल का करते रहेंगे तो हम इस तरह ऐड तो आ जाएगा 12 रुपये। तो अब क्या निकालना, रेशियो निकालना है, तो 4/12 कितना हो जाएगा, 1:3। तो 1:3 इज द राइट आंसर। बेहद ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये लिखा है एट व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 7 years। अब आपको परसेंटेज ऑफ रेट निकालना है जिसमें कि मनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। तो मतलब अगर पहले प्रिंसिपल 2 रहा होगा, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 2p हो गया। तो इंटरेस्ट क्या आया भाई, ये प्रिंसिपल है, कह सकते हैं ये अमाउंट है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना इंटरेस्ट रहा होगा, p। ठीक है, अब बस आप लगा लीजिए, SI के फॉर्मूला क्या होता है भाई, P × R × T/100। SI भी P है, प्रिंसिपल तो P है ही है, रेट हमको पता नहीं है भाई, निकालना है। टाइम दे दिया गया है कि 7 years है अपॉन 100, टाइम कितना है, 7 year है। P से P कट जाएगा तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/7, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 होल 2/7% के समथिंग पास। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, C। तो ये भी आई होप क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जैसे बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये लिखा है x-2 person कैन डू वर्क इन x days एंड x + 7 person कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। देखिए, जब भी कुछ इस तरह कंडीशन हो कि कुछ आदमियों ने मिलकर इतना काम इस दिन में किया, फिर कुछ दूसरे आदमियों ने ये काम इस दिन में किया, जहां आपको काम को इक्वेट किया जा रहा है वहां आपको एक इक्वेशन पता होनी बहुत जरूरी है। वो कुछ इस तरह होती है, m1 h1 d1 अपॉन w1 विच इज इक्वल टू m2 h2 फिर से m2 h2 d2 अपॉन w2। अभी 2m क्या है, देखिए m माने होता है मैन, जो भी आदमी लगा है, औरत जो भी होगी वो। h माने आवर कह सकते हैं, डे माने डे कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आवर में होगा तो आवर लेंगे, आपको डे में हो तो डे में देंगे, और वर्क हमेशा नीचे आएगा। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उस केस में आपको वर्क हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। बाकी मैन जितने इंसान है, उसके बाद जो दिन दिए गए हो, घंटे दिया गया हो, मिनट में दिया गया, जो कुछ भी दिया गया हो वो सब आपको ऊपर लिखना है। लेकिन जो काम है, जो आपका काम करने वाला काम है, वो हमेशा नीचे आएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई। अब इसमें लिखा है x-2 person, तो ये पर्सन कितने हैं, x-2, तो ये हमारा हो जाएगा x-2 person कैन डू अ वर्क इन x days। कितने दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, कैन, फिर x + 7 person, अब नए पर्सन कोई आ गया है, वो x + 7 person है, वो कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क का 75%, तो 75% होता क्या है, 75% होता है 3/4। तो काम क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, और इसका 3 काम ये लोग कितने दिन में कर लेते हैं, इन x + x-10 days, इन x-10 days। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेंगे, इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 2x/4, इधर आ जाएगा x² - 3x और 3x, सॉरी 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 70/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x विच इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x और माइनस का 280। ये हो जाएगा आपका x² भाई 4 में सीधा हटाएंगे 3x, ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 280 विच इज इक्वल टू 0। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 280 to 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 14 का फैक्टर यहाँ पे बन रहा है। तो 20 × 14 का फैक्टर है, तो कुछ इस तरह हो जाएगा x² - 20 - 14x
माइनस 280। तो ये फैक्टर आ गया तो आपका माइनस का 20 प्लस का 14, तो 20 डे आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डे आ जाएगा। तो इतना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद आगे क्या दिया है, तो हमको x की वैल्यू मिल गई, तो हम काम निकाल सकते हैं। वैसे काम निकालने के दो इक्वेशन, एक ये भी है और एक ये भी है। अब लिखा है दिन एंड हाउ मेनी डेज कैन x प्लस 10% फिनिश द वर्क। तो x प्लस 10% कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो हमें पहले काम पता होना चाहिए कितना काम है, तभी बता सकते हैं कि x प्लस 10 कितने दिन में करेंगे। तो वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क जब आप निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ सेम इक्वेशन को क्या करते हैं, उसे इक्वेट कर लीजिए। तो हो जाएगा 20 माइनस 2, एक पेन चेंज कर ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया, तब देखिए 20 माइनस 2 कितना होता है भाई, 18 इंटू 20 भाई x की 20 अपॉन 4 इस इक्वेशन से। अब हमको क्वेश्चन से लेके आनी वैल्यू है कि x प्लस 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो x कितना है 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, कितने दिन में करेंगे। अब हमको नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं। और काम तो अभी भी वही रहा होगा, पहले भी काम, अभी भी आपको जरूरत भी नहीं थी इसे लिखने की, आप इसे हटा दीजिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। मतलब ये जो x नया वाला x है जो हमने काम के लिए, ये दिन के लिए माना, ये पुराना वाला x में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला x तो वो है जो क्वेश्चन में दिया गया, ये हमने नया मान लिया, कोई पता नहीं ना कितने दिन, तो हमने इसको x मान लिया। आप चाहो तो उसको z मान लेना तो आसानी से हो जाएगा। और तो ये कितना हो जाएगा 12 डेज, तो 12 दिन लगेंगे बाकी काम को करने में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं आज के सेशन के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या है भाई, 2 ट्रेन्स स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन 2000 किलोमीटर अपार्ट 200 किलोमीटर। तो भाई 2 स्टेशन हैं, वो कितनी दूरी पर हैं 200 किलोमीटर पे, और 2 ट्रेनें चालू होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो मान लेते हैं एक ट्रेन ए होगी, उसका नाम भी ए ही होगा, इसकी स्पीड का नहीं पता हमें कुछ, ठीक है। ये इधर से इधर की ओर जा रही होगी और ये इधर से इधर आ रही होगी। फिर जब दोनों लिखा है दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन चलती हैं, तो क्रॉसेस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। किसी एक स्टेशन से जब ये 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे को मिल जाती हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ही ए इधर कुछ चल के आया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, तो इतनी देर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी 110 किलोमीटर। तो जब अगर 110 इसने कंप्लीट कर ली होगी तो उसने कितनी करी होगी यहाँ तक आने में 90, और यहाँ आके दोनों मिल जाते हैं। तो आपको निकालना रेशियो ऑफ स्पीड। देखिए टाइम एक ही लगा होगा, यहाँ से इतनी देर में वो यहाँ पहुँचा, उतनी देर में बी यहाँ से यहाँ आ गया। तो जब फॉर्मूला क्या होता है भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या है हमारा कांस्टेंट, अब हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी स्पीड। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो है वो स्पीड के रेशियो में ही अब काम करेगी। तो जो भी हमारा रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा स्पीड का भी होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा 110 रेशियो 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 रेशियो 9। ये भी स्पीड का रेशियो होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, आपको ये आना चाहिए कि जब टाइम कॉमन होता है तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का होता है। सिमिलरली जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है टाइम के। लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उस केस में क्या होता है स्पीड प्रोपोर्शनल होती है 1 टाइम के। तो इस केस में जब टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस स्पीड के अकॉर्डिंग रिवर्स क्या बोलते हैं डिफर करती है। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा। सिमिलरली इस केस में डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है हमेशा रेसिप्रोकल होता है, जो रेशियो स्पीड का होगा उसका रिवर्स रेशियो क्या होगा टाइम का होगा। भी कैसे होता है, अगर डिस्टेंस मान लीजिए सेम है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा। अगर आप टाइम अपना बढ़ा रहे हैं, अगर हम पहले 8 घंटे में पहुंचते हैं हम 10 घंटे ले रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है कि आपका स्पीड क्या होगी कम हुई होगी। तो इसमें क्या होता है एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे और बेहतरीन क्वेश्चन इससे मिलेंगे, इसलिए इन सभी बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।